आपका दोस्त और होस्ट प्रभात कुमार भारती, और मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए अपडेटेड वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अपना ज़मीन का रसीद हर नए साल में कटाना पड़ता है, या फिर कई अलग अलग कामों में आपको कई बार करंट रसीद की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे आपको पुराना रसीद लगाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे जातीय आवासीय आय बनाना हो तो वहाँ पे भी आपको रसीद का ज़रूरत पड़ जाता है, या फिर ज़मीन खरीद बिक्री अगर हम लोग कर रहे हो तो वहाँ पे भी हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि करंट रसीद होने पर ही आपका वो मोटेशन क्लियर हो पाता है। तो ये सब प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पे करंट रसीद को कटाना पड़ता है। तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग खुद से ही अपना ज़मीन का रसीद कैसे कटा सकते हैं और उसका प्रिंट आउट वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल को ओपन करना है और गूगल में आप सर्च कर लें बिहार भूमि। तो जैसे ही आप बिहार भूमि लिखते हैं तो आपके सामने इनका मेन वेबसाइट शो करने लगेगा, बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये आपका वेबसाइट है जिस पे आप क्लिक कीजिएगा तो किस तरह का पेज आपके सामने शो करेगा, जिसमें आपको यहाँ पर नीचे पूरा डिटेल पहले शो कर रहा है। जैसे आपको मंत्रालय किनके पास है, तो आलोक कुमार मेहता, ये भी आपके इस विभाग के मंत्री हैं। नीचे आपको शो कर रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, जो कि मोटेशन से संबंधित है। अगर मोटेशन आप कर लिए हैं तो उसका स्टेटस देख सकते हैं। एलपीसी ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिख रहा है, उसका भी स्टेटस देख सकते हैं। और यहीं पर आपको भू लगान का ऑप्शन दिख रहा है। तो यही हम लोग का मेन काम है कि ज़्यादातर हम लोग को रसीद का ही ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग भू लगान को क्लिक करते हैं तो इस तरह का सामने आपके पेज दिखेगा, जिसमें एक लंबित भुगतान शो कर रहा है, दूसरा ऑनलाइन भुगतान शो कर रहा है। तो लंबित भुगतान का मतलब होगा कि आपने ट्राई किया कभी पेमेंट कटाने का और बाय चांस वो पेंडिंग में चला गया, तो वहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपको वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा है न्यू, अगर आप कटाना चाहते हैं ऑनलाइन भुगतान तो यहाँ पर आप न्यू वाले पे ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है, जिसमें कुछ डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे आपको किस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो अपना ज़िला आप यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे अंचल, जो कि आपका ब्लॉक होता है, तो आप अपना यहाँ पे ब्लॉक चूज कर लें। उसके बाद आगे बढ़ें, ये ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे उस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपका हल्का नेम आ गया। तो हल्का नेम एक तरह से आपको ये पंचायत है, तो आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद मौजा आ रहा है, जो कि आपको एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र का वार्ड, शहरी क्षेत्र का वार्ड हो सकता है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में आपको यहाँ पे गांव का नाम शो करेगा, तो यहाँ पे आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। तो यही मेन आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका भाग नंबर कितना में रिकॉर्ड है और पृष्ठ संख्या कितना में आपका ज़मीन का रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो यहीं पे फिर आपको चेक करने का ऑप्शन दे दिया गया है कि भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको डिटेल शो कर जाता है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। तो फिर यहाँ वैसे ही चेक कर लेंगे। उसके बाद जब प्रोसीड यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ फिर से हम वही कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नगर पंचायत या फिर आपको कौन सा पंचायत है वो आप यहाँ पे चूज करते हैं। मौजा में आपको यहाँ पे वार्ड नंबर आता है, ये शहरी क्षेत्र का। जैसे मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं वार्ड नंबर चूज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना वार्ड चुन लेता हूँ शहरी क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पे है कि इसमें से अगर आपके पास जानकारी है तो आप यहाँ पे भाग वर्तमान, पेज नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट नंबर, ये सब डाल सकते हैं। सिंपल में यहाँ पे आपके पास प्लॉट नंबर का मतलब हो गया खसरा संख्या, जो कि आपके कवाला में हो सकता है। खाता नंबर दिख रहा है, जिससे खाता नंबर आपका कवाला में होगा, या फिर पुराना अगर रसीद है उसमें भी आपको खाता नंबर दिया होगा। तो खाता नंबर आपको एक हो गया। दूसरा प्लॉट नंबर, जो कि खसरा नंबर हो गया। नाम से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नाम से ज़्यादातर पुराना रिकॉर्ड जो है वो हिंदी में है, तो यहाँ पे आपको वो सर्च नहीं के बराबर लेगा। और तीसरा यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि समस्त पंजी 2 के अनुसार, मतलब ये सब अगर ऑप्शन आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे पंजी 2 के अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डालिएगा तो उस एरिया का पूरा ज़मीन का प्लॉट यहाँ पे शो करने लगता है। इस तरह का नाम वाइज शो करने लगेगा। तो आपका जो ज़मीन है वो किसके नाम से है, और यहीं पे आपको खाता नंबर, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, ये सब ऑप्शन दिखने लगा, जिसके द्वारा आपको अब रसीद कटाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहीं पे आपको भाग वर्तमान भी शो कर रहा है और पृष्ठ संख्या भी शो कर रहा है। तो यही दो हमको नोट कर लेना है। उसके बाद बैक होके हम लोग वहाँ पे जहाँ पे रसीद कटाने का ऑप्शन था वहाँ से कटा सकते हैं। तो जैसे मैं अपना खुद का चेक करूँ, खाता नंबर हमें पता है
तो मैं यहाँ पे जैसे डाल के देखता हूँ, तो इस तरह का यहाँ पे डिटेल हमको शो कर रहा है, जिसमें से यहाँ पे भाग वर्तमान 6 दिख रहा है और पेज नंबर 775 दिख रहा है। तो इसी को यहाँ पे नोट करके मैं रख लेता हूँ, जिसे बाद में मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। उसके बाद बैक हो जाते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान पे गए, जहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन था, फिर से वैसा ही चूज करते हैं। और यहीं पे हमको भाग वर्तमान डालना है, जो कि मैंने नोट किया था, और पृष्ठ संख्या डालना है और कैप्चा डाल के आप यहाँ पे सर्च कर लें। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने यहाँ पे डिटेल दिखने लगा। आपका ज़मीन किसके नाम से है, खाता नंबर क्या है, भाग वर्तमान क्या है, कितना पेज नंबर में आपका रिकॉर्ड है। और देखें ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल दिख रहा है कि भाग वर्तमान, पेज नंबर, ज़िले का नाम, अंचल का नाम, हल्का नाम मतलब पंचायत या नगर पंचायत, जो भी आपका मौजा, वार्ड नंबर, ये सब आपको दिखता है। थाना नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद किसके नाम से ज़मीन है, उनके पिता का नाम भी दिख रहा होता है, कहाँ के निवासी है ये आपको शो कर रहा है। फिर भू लगान और किस पे कितना टैक्स लगता है वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये शहरी क्षेत्र का है हम लोगों का, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि 24 रुपये 50 पैसा ये सालाना एक तरह से चार्ज शो कर रहा है। अब यहीं पे भुगतान संख्या दिख रहा है, जो मैंने पहले कटाया है 22-23 का, जैसे यहाँ पे कटा हुआ मेरा शो कर रहा है, मैं यहाँ देख भी पा रहा हूँ 7/9/2022, ये सितंबर महीने में कटा हुआ है, टोटल 30 रुपये का। मतलब सालाना चार्ज 24.50 दिखा, लेकिन जब कटाइएगा तो ये नॉर्मली राउंड फिगर होकर 30 रुपया हो गया है। सक्सेस यहाँ पे शो कर रहा है। और यहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पिछले भुगतान की जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें, वो भी आप पुराना रिकॉर्ड तो वैसे दिख ही रहा है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट कटा है उसका रसीद नंबर दिख रहा है, कब से कब तक का शो कर रहा है, भुगतान तिथि वगैरह दिख रहा है। और यहीं पे आप उस रसीद को भी देख सकते हैं जो आपने कटाया है। तो जैसे ही आप देखे पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे रसीद ओपन हो जाएगा, जिसको आपको संभाल के रखना है, प्रिंट आउट करा करके, या फिर PDF के रूप में भी आप सेव करके रख सकते हैं। और जिसको न्यू कटाना है, तो जैसे मेरे यहाँ कुल बकाया राशि 0 दिख रहा है, लेकिन आप लोग अगर मान लीजिए बहुत दिन से नहीं कटाए हैं, तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगा, कब से कब तक का है तो वो यहाँ पे ईयर बाय ईयर आपको शो कर जाएगा। और जब कटाने के लिए आप यहाँ पे डालिएगा, तो रिमिटर नेम का मतलब होगा कि किसके नाम से ज़मीन है, या जो भी कटाने वाला है, कोई भी यहाँ पे नाम आप डाल सकते हैं। खुद का एक मोबाइल नंबर डालते हैं और अपना एड्रेस डाल के ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करें, तो आपके सामने यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर नेट बैंकिंग खुद का है तो उसके द्वारा कटवा सकते हैं, और या फिर फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा ऑप्शन यहाँ पे अभी तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो आपका ऑप्शन आता है तो आप उसके द्वारा भी पेमेंट यहाँ पे कटा सकते हैं। जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये। तो यही आपका ज़मीन का रसीद है, जो डिजिटल फॉर्मेट में अब आपके सामने आया है, और यही आपको प्रिंट आउट करा के रखना होता है, जिसका अलग अलग यूज में आप कर सकते हैं। जिसमें भी अलग अलग कामों के लिए, चाहे वो ज़मीन लिखाई पढ़ाई में आपको ज़रूरत पड़ जाता है, करंट में चेक करना हो कि कब तक का रसीद कटा है, नहीं कटा है, और अगर कटाना हो तो सब कुछ ऑप्शन आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बिहार भूमि सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको इस तरह से रसीद ओपन होगा, जहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है। आप इसको प्रिंट फॉर्मेट में भी PDF रूप में सेव करके रख सकते हैं, जिसका आगे आप कभी प्रिंट आउट करा के काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत लोगों को जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।